Hello. Hi, students. This is your biology class, the chapter Human Reproduction. As our last class, where we studied about the fertilization, the ultimately formation of egg is changed into the zygote. Formation of zygote, fertilization should be there. After the fertilization, zygote is formed. Now, that zygote is going to the embryo, fetus, and a delivery after we call the baby. So the process ह्यूमन रिप्रोडक्शन का यही एक काम है कि प्रोडक्शन ऑफ बेबीज, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड. यस, सो फर्टिलाइजेशन एक वो प्रोसेस था, वो बेसिक इवेंट थी जहाँ पर एक बेबीज बनने का पहला इवेंट था. सो जब हम बात अगर बेबीज़ की कहते हैं या इंडिविजुअल की कहते हैं, तो हमारे ह्यूमन बींग्स में दो किस्म के इंडिविजुअल्स होते हैं. एक मेल होता है, एक फीमेल होता है. तो इसी मेल फीमेल को साइंटिफिकली कहा जाता है सेक्स. सेक्स का अर्थात ये होता है वो सेक्सुअली, जिसे हम जेंडर कहते हैं. जेंडर क्या है, वेदर यू आर मेल और फीमेल, उसी को कहते हैं हम सेक्स. सो आज की टॉपिक वही है कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दैट एग, जिसे हम जैगॉट कह रहे थे, जो जैगॉट बन चुका था, जो कि बेबी बनने वाला था, एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो या फिर वो जैगॉट क्या बनेगा, लड़का या लड़की. यस, उसी को समझने के लिए आज की टॉपिक लाया हूँ मैं, जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ए चाइल्ड. सी स्टूडेंट्स, पहले आपको ये समझाना है कि डिटर्मिनेशन के मीनिंग होते हैं मालूम करना, सेक्स मालूम करना. सेक्स का मीनिंग मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ कि ये मीनिंग होता है क्या है आप, व्हाट यू आर, वेदर ए मेल आर फीमेल, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्स. जब हम किसी को देखते हैं आँखों से हमारे, तो हम उसे डिसाइड कर सकते हैं वो क्या लड़का है क्या लड़की है. ये उसके हम एक्सटर्नल कैरेक्टर से पता लग जाएगा हमें, वेदर इट इज़ अ मेल आर फीमेल. अब यहाँ सवाल ये है कि उन्हें बनता कैसा, एक लड़का कैसा बनता और एक लड़की कैसी बनती, ये बड़ा सवाल है. इसी को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, या फिर वो बनना, या फिर वो मालूम होना. बिफोर टेलिंग दिस, आई विल टेल यू, हमारे बॉडी में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं. ह्यूमन बॉडी में 46, जिनके अंदर 44 क्रोमोजोम से हमारी बॉडी बनती है, जिसको हम आँख, नाक, कान, कलर, ये बनता है. और रिमेनिंग 2 क्रोमोजोम से हमारा सेक्स बनता है, क्या हम लड़का बनेंगे क्या हम लड़की बनेंगे. ठीक है, तो ये तो हो गए पूरे क्रोमोजोम्स की बात. अब वहाँ सेक्स क्रोमोजोम दो किस्म के होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है. ठीक है, वही हम देखेंगे हमारे इस आज की क्लास में. फाइन, चलो. तो बिफोर बर्थ, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. भाई होने वाला बच्चा, पैदा होने वाला बच्चा, बर्थ होने वाला बच्चा क्या बनेगा, सेक्सुअली लड़का या फिर लड़की. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था 46 क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में होते हैं, जिनके अंदर 44 जो होते हैं बॉडी बनाने के होते हैं. चाहे देखिए, अगर कोई भाई बहन है, दोनों के आँख सेम होते हैं, दोनों का कलर सेम होता है, दोनों का फेस स्टाइल, फेस कट सेम होता है. फ़र्क है तो दोनों के सेक्स में, उन्हें लड़का है उन्हें लड़की है, लेकिन दोनों भाई बहन है ना. ठीक है, सेक्सुअली दे आर डिफरेंट, लेकिन उनके ऑटोजोम्स कैरेक्टर यानी कि बॉडी कैरेक्टर सेम होते हैं, लेकिन सेक्स दोनों का अलग है. ठीक है, तो ये सेक्स डिसाइड करने के हमारे पास दो क्रोमोजोम्स है, जिसको हम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, जिनका नाम एक्स और वाई है. ठीक है, तो नॉर्मली मेल बनने के लिए 46 क्रोमोजोम तो होना चाहिए, एक कंप्लीट 2 हाथ 2 पैर वाला मेल बनने के लिए. तो जिनके 46 के अंदर 44 ए यहाँ जो मैं लिखा हूँ, यानी कि ऑटोजोम्स, यानी कि बॉडी बनाने के क्रोमोजोम
4 होते हैं प्लस एक्स एंड वाई। ये दो अलग क्रोमोसोम्स है, डोंट बी कंफ्यूज, ये दो अलग क्रोमोसोम्स है, ये दो है, एक्स है वाई है, तो वो बन जाएगा नॉर्मल मेल एंड टोटल क्रोमोसोम इज 46। सेम थिंग फीमेल बनने के लिए वही 46 क्रोमोसोम ही होते हैं फीमेल के अंदर भी, 44A यानी कि ऑटोसोम्स प्लस इसके पास एक्स एक्स होते हैं, फीमेल के पास एक्स एक्स होते हैं, मेल के पास एक्स वाई होते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा फीमेल यानी कि 46 वाली क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो द डिपेंड करता है लड़का बनना क्या लड़की बनना, डिपेंड करता है वो कौन से क्रोमोसोम्स है, या एक्स है या फिर वाई है। फाइन। द हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल, हैप्लॉइड यानी कि हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, गैमेट, मेल दैट इज व्हाट, स्पर्म। जैसे कि मैंने आपको बोला था ये आधे होते हैं हैप्लॉइड में, तो 44 के आधे हो गए 22। एक्स एक्स है स्टूडेंट्स, रिमेंबर हियर एक्स एक्स मेल के लिए, सॉरी एक्स वाई मेल के लिए, तो यहाँ हम पहले लिए एक्स वाला क्रोमोसोम्स, सो 22 प्लस एक्स वन, इन एक ही एक्स है ना, तो 22 प्लस 1 बिकम 23। दिस इज a one type of sperm which carry which chromosome, x chromosome। see और भी sperm है वहाँ, जिस यस 44 के आधे 22, देन x एक्स एंड वाई था, पहले के क्रोमोसोम में एक्स ले चुके थे हम, अब दूसरे क्रोमोसोम में हम वाई ले लिए, सो अगेन 22 प्लस 1 बिकम 23, ठीक है। सो वहाँ दो किस्म के स्पर्म बन गए, दो टाइप के स्पर्म बन गए, देखिए एक एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म और दूसरा वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म, हेंस इसलिए इसको कहते हैं हम हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक यानी कि वहाँ हमारे स्पर्म दो टाइप के होते हैं, एक एक वो जिसके अंदर एक्स भी हो सकता है, एक वो जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम हो सकता है, राइट। फाइन। तब बात हम फीमेल की करेंगे, हेप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल, गैमेट ऑफ फीमेल दैट इज ओवम। तो एक फीमेल बनने के लिए सिर्फ एक्स ही चाहिए, देखिए इधर फीमेल बनने के लिए एक्स एंड एक्स होते हैं, 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स बिकम 23, 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स ओनली। अब दो बार एक्स क्यों लिया मैंने, दो बार एक्स इस वास्ते लिया, यहाँ पर देखो फीमेल के पास सिर्फ एक्स एक्स है, एक्स वाई नहीं है, एक्स वाई मेल में है, एक्स एक्स ही है, इसलिए दो बार भी मैंने एक्स ही लिया है। सो ये वाला 22x 23, 22x 23, ये दोनों सेम रहने की वजह से इसको हम बोलेंगे होमोगैमेटिक, ये हेटेरोगैमेटिक और ये होमोगैमेटिक, ठीक है। सो स्टूडेंट्स वहाँ फीमेल के पास जो एग्स होते हैं, all the eggs carry X chromosome only, but the male sperm is, there are two type of male sperm, suppose one carry X and another carry Y, so sex determination depend on type of sperm which carry, it may be X हो सकता है या फिर Y क्रोमोसोम हो सकता है, एंड वहाँ सारे के सारे X ओवा which carry only X type of chromosomes। सो लड़का बनने के लिए या फिर लड़की बनने के लिए डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्पर्म ऑफ मेल, नॉट एग। आज तक के हमारे ये समाज में किसी लड़की को या किसी वुमेन को ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो खाली लड़कियां पैदा कर रही है। लड़की पैदा होना या लड़का पैदा होना डिपेंड करता है लड़के पे, नॉट लड़की पे, ठीक है। सो देखिए इधर फ्यूज्ड स्पर्म, सपोज एक्स, इट मीन्स इट इज़ फीमेल, अगर वो स्पर्म के पास एक्स है तो वो लड़की बन जाएगी, सपोज वो फ्यूज्ड स्पर्म के पास वाई है तो वो लड़का बन जाएगा, ठीक है। मैंने एक क्रॉस बनाई है यहाँ पे, ये फीमेल है एक्स एक्स वाली, एक्स
एक्स वाई वाला मेल है, ये गेमेट फॉर्मेशन आधे एक्स 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 एंड वाई। देखिए ये फीमेल का एक्स फ्यूज़ हुआ, इधर आया, मेल का एक्स इधर आया, तो क्या बन गई, फीमेल। ठीक है, और एक्स एंड मेल का वाई क्या बन गया, मेल। देन फीमेल का एक्स, मेल का एक्स, फीमेल, फीमेल का एक्स, मेल का वाई, इट्स बिकम मेल। इस तरह से हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इसको छोड़कर कोई और प्रोसेस नहीं है किसी बेबी का सेक्स डिसाइड करने के लिए। सो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स, डिसीजन ऑफ द सेक्स, इट इज़ डिपेंड ऑन टाइप ऑफ स्पर्म, नॉट द टाइप ऑफ एग। ठीक है, ये कॉपी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा ताकि आप देख कर इसे नोट्स बना सकें। इन एग्जामिनेशन दिस ऑन दिस टॉपिक द क्वेश्चन फॉर 3 marks. You have any doubts or queries, you can ask me on my WhatsApp number. Thank you.